मुख्तसर बातचीत के लिए मेरे साथ है गुलाम अली खटाना साहब, जो कि राज्यसभा मेंबर है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अभी 6, 7, 8 महीने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हुए हैं, किस तरह से आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं? ऑल दो कि हम देख रहे हैं कि डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी टारगेट तो कर रही है कि काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन हुकूमत की जानब से ये कहा जा रहा है कि अभी बिजनेस रूल को रिलीज नहीं किया गया एलजी साहब की तरफ से। तो क्या कहेंगे आप? ये कुछ कानूनी चीजें होती हैं, उनको कानूनी लेवल पे देखा जाता है। जहां तक सरकार का यहाँ लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनको लोगों की उम्मीदों पे उतरना चाहिए और लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ रहा है, काम करने चाहिए। टूरिज्म सेक्टर में जिन बच्चों ने होम स्टे के लिए लोन लिया था, जहाँ बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोग्राम्स हैं, जहाँ बाकी डेवलपमेंट दोनों खित्तों की है, सरकार को लगन से काम करना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल बयान देने पे मसरूफ रहते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको काम करना चाहिए, इसी सवाल का जवाब जब हुकूमत से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि चूंकि गवर्नमेंट उनके पास है, लेकिन उनके पास वो इख्तियारात नहीं है। ऑल्दो की गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, इवन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वादा किया है कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा, लेकिन अब सालों साल गुजर गए, लेकिन अभी दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है कि स्टेटहुड कब तक बहाल होगा, जिसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम की आप बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन में शायद काम सही तरीके से नहीं हो। देखिए, उनको काम करना चाहिए लोगों के। वो आम के काम नहीं करेंगे तो वो आम मैंडेट नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर साहब ने पिछले 10-15 साल में यहाँ 3 टायर का इलेक्शन करवाया, पंचायत 3 टायर का, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, फिर असेंबली का इलेक्शन हुआ, और लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे लगता है कि देश के किसी कोने से जहाँ बहुत अच्छी लोगों ने एक बड़े लगन से पार्टिसिपेशन करा। लेकिन जहां तक उनकी उम्मीदों की ताल्लुक है, अब जब वो बोलते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो उनका तनख्वाह लेने के इख्तियारात हैं, Z++ में रहने का इख्तियारात है, 25-25 गाड़ियां जब उसके साथ चलती हैं डिपार्टमेंट्स की, उनके सब इख्तियारात हैं। सिर्फ लोगों की डेवलपमेंट के और लोगों के रिड्रेसल के लिए और उसके लिए वर्क कल्चर चाहिए। बेसिकली उनको लोगों की सेवा करने का कल्चर नहीं है, वो कल्चर आना चाहिए। उनके ज़माने में यहाँ 1 लाख रुपए का टेंडर होता था और वो कई करोड़ पे ख़त्म होता था। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ जो मुस्तहक है उसको डायरेक्ट उसको लाइन में नहीं लगना पड़ता, उसको पेंशन हो, जहाँ उसको किसान का वेलफेयर का पैसा उसके अकाउंट में जाता है। देश बदला है, इनको अपनी जहनीत बदलनी चाहिए और लगन से लोगों के काम करने चाहिए। गुलाम अली साहब, जैसे आप दोबारा से ये करें कि हुकूमत को काम करनी चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर भी बाकी जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है, सब एक चीज़ को स्ट्रेस करती हैं कि स्टेटहुड कब रेस्टोर होगा, और स्टेटहुड ना होने की वजह से यहाँ जो है डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो आपसे हम ज़ाती तौर पर जानना चाहेंगे कि आप कितना फेवर में है कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, और क्या कोई टाइमलाइन नज़र आ रही है कि कब तक स्टेटहुड रेस्टोरेशन होगी? ये हम लोगों से झूठ नहीं बोलते, ये लोगों से झूठ बोलते हैं। इन्होंने कभी ऑटोनॉमी बोला, कभी सेल्फ रूल का नारा लगाया, कभी हरा रुमाल दिखाया, तो ये पॉलिटिकल स्टंट करते रहते हैं। आज ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का जमाना है। वो वक्त था कि आप कश्मीर में बोला, जम्मू में बोला, दिल्ली में बोला तो अलग अलग जगह थी, लोगों को मालूम नहीं होता, तीनों बयान अलग अलग चल जाते थे। जहां तक आपने स्टेटहुड की बात करी, स्टेटहुड देश के वजीर आजम ने और देश के वजीर दाखिला ने उसकी कमिटमेंट करी है। हम जम्मू कश्मीर के अवाम को
बड़ी पेचीदगियों से, बड़े डिस्ट्रेस से, बड़े उस हालात से बाहर ला रहे हैं। हमने यहाँ बच्चे स्टोनिंग के लिए जाते थे, यहाँ गरीब के बच्चे को पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इंटरनेशनल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते थे लोग। आज गरीब का बच्चा स्कूल में गया है, आज टूरिज्म वाला अपना रोजी रोटी, फड़ी वाला, रेडी वाला, बिजनेस वाला, आज यहाँ G20 का होल्ड हुआ है। आज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बीच में पहलगाम हो गया, बहुत बुरा सानिया था। पहली बार कश्मीर के बच्चों ने, नौजवानों ने, यहाँ के रिलीजियस लोगों ने मजम्मत करी, पहली बार 30 सालों में। पहले मजम्मत नहीं करते थे, और पहली बार इनोसेंट पे अटैक हुआ। तो और अगर पॉलिटिकल लोगों को मजबूर नहीं किया जाता तो ये कभी नहीं ये बोलते, ये चुप रहते। तो इन्होंने जो कश्मीर में दोहरी ज़हनियत खड़ी करी है, टू बी और नॉट टू बी, हम हिंदुस्तानी है नहीं है, वो वक्त खत्म हो गया, वो हिस्ट्री है। हम भारत के इंटीग्रल पार्ट हैं, और स्टेट जो है भारतीय जनता पार्टी ही देगी, और वही एम्पावर है। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, पार्लियामेंट देगी। इनके पास कोई नंबर है क्या? ये जितना एनर्जी उधर जाया करते हैं उतना लोगों में डेवलपमेंट में करनी चाहिए। गुलाम अली साहब, चूंकि 2 दिन रहे हैं 13 जुलाई को, चूंकि उसको सरकारी तौर पर 2019 के बाद उस हॉलीडे को ख़त्म करने का ऐलान किया गया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है कि उसको रेस्टोर किया जाएगा, 13 जुलाई की जो हॉलीडे हुआ करती थी। अब चूंकि दोबारा से उस पर स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप? क्या है 13 जुलाई जो यहाँ पे शोहदा कश्मीर के तौर पर उसको देखा जाता था, और सरकारी तौर पर वो छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन अब 2019 के बाद गवर्नमेंट ने उस छुट्टी का, के लोगों ने जो पहलगाम सानिया पे एक विजन दिया है, कश्मीर के बच्चों ने, कश्मीर के उलमा ने, कश्मीर के जुआ ने, कश्मीर के सोशल मीडिया वालों ने मजम्मत करी है। तो हमने उसी की मजम्मत करनी है जो मजम्मत करनी है। हमने वही मार्टियर्स हैं जो देश के मार्टियर्स हैं। जी। तो आखिर सवाल आपसे ये रहेगा कि जो पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देखा, सारी सूरत हाल को किस तरह से आप देखते हैं, हालात को कैसे आप देखते हैं, किस हद तक टूरिज्म को दोबारा से रिवाइव करने में गवर्नमेंट कामयाब हुई है? भारत सरकार के आपने यूनियन मिनिस्टर्स देखे होंगे, परसों यहाँ इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब थे, पीयूष गोयल साहब। उससे पहले वो थे अपने फॉर्मर शिवराज जी थे। तो अभी ये एक्टिविटी है। तो कश्मीर भारत जो एक उभरता एक इकोनॉमी बन रहा है, दुनिया की एक ताकत बन रहा है, कश्मीर के बच्चे उसका हिस्सा कैसे बन जाए, ये हमारा विजन है। ये हमारा विजन नहीं है कि मेरी Z++ सिक्योरिटी कैसे हो जाए। हमारे मार्टियर्स भी वही हैं जो देश के मार्टियर्स हैं, देश का हिस्सा है, जो देश के मार्टियर्स हैं, जो पिछले 30 सालों में यहाँ शहीद हुए हैं। उनके नाम पे आपने देखा होगा, कभी उसको भी सामने लाया करेंगे लोगों में। जो शहादतें दी हैं उनके नाम पे स्कूल के नाम रखे जा रहे हैं, और उनको आगे भी लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। गुलाम अली खटाना साहब बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की ओवरऑल मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए इमरान नाइकू, वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन अल्ताफ के साथ।